नमस्कार, मैं प्रवीण कुमार और आप देख रहे हैं जनता तक न्यूज। इस वक्त हम मौजूद हैं डुंगराना में। आपको बता दें कि डुंगराना में आज किसानों के द्वारा अनिश्चितकालीन धरना लगाया गया है फसल बीमा क्लेम को लेकर, और धरने की अगुवाई कर रहे हैं बजरंग सहारण जी। इनसे हम बातचीत करेंगे क्या कुछ पूरा मामला है। नमस्कार सर। नमस्कार प्रवीण जी। मुख्य रूप में हमारे धरने की जो मांग है 2020 को जो रबी को बीमो काफ़ी किसानों को बच रहा है करीबन 2 साल। उसके बाद में किसान बहुत बार आप मान के चलो कि 4 प्रीमियम कटी हैं। 2021 को भी जो खरीफ को है मौजूदा, मैं तो यही कहूँगा कि सरकार जो है वो बहुत ही किसानों के प्रति या मान लिया कि कहीं भी संवेदनशीलता नहीं दिखाई दे रही है। किसान जो स्पेशली अगर आप बात करा बिरानी बेल्ट की, बिरानी बेल्ट को किसान जो है वो आप कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ फसल बीमा के ऊपर ही आधारित है या फिर राम पर आधारित है। राम और राज दोनों ही या मान के चला कि आज किसान गए साथ में कोनी क्यों बरसात उनको लग रही। राज की अगर बात करा तो किसान भाई अभी भी आपका घर का जो खर्चा है ये चलाने की भी आज इसी नो बता रही है कि लोगों का करना है 2 रुपया सैकड़े के ऊपर पीसा ठा गए घर कोई छोटो मोटो आपका कार्यक्रम है या फिर कोई और अगर कारण है तो वे कारण काटने लग रहे। तो हमारी मांग यही है कि जल्दी से जल्दी इन किसानों को 2020 वाला और 2021 का जो खरीफ का बीमा ये जल्दी से जल्दी दिया जाए। कितने किसानों का बीमा अभी बकाया है? करीबन 3300 पॉलिसियाँ तो ऐसी है 2020 की जो पूरी वेरीफाई हो चुकी है। उसके अलावा करीबन 65,000 पॉलिसियाँ 2021 खरीफ की जो बीमित किसान है भादरा के, उन तमाम किसानों का पूरे अगर विधानसभा क्षेत्र की बात कराएं यानी कि 7 पंचायत अपने जो नौरारी भी आ रही है, इन सब का फसल बीमा बकाया है। अभी कल या परसों की बात है, शायद कल मौजूदा विधायक बलवान पूनिया ने एक पोस्ट डाली है फेसबुक पर अपने, और उन्होंने कहा है कि फसल बीमा क्लेम जो है जल्दी आने वाला है किसानों के खाते में। 23 मार्च को भादरा विधायक जी ने एक पोस्ट डाली थी कि फसल बीमा क्लेम आना शुरू। तो ऐसी 35 पोस्टें हैं प्रवीण जी, जो इस बात पे अपन डिस्कस ना करें कि पूरी तहसील को पता है। अब पिछले 6 महीने में इन्होंने 35 से ज़्यादा बार झूठ बोला। आप क्या कारण मानते हैं फसल बीमा लेट चल रहा है और नहीं आ रहा है खातों में? इसके अंदर मैं यही कहूँगा कि जो बीमा कंपनी है और जो विभाग है और जो शासन के लोग हैं, ये तीनों मिलके हेराफेरी करके और किसान का फसल बीमा गबन कर जाना चाहते हैं। तो उसके खिलाफ ये लड़ाई है, इस गबन के खिलाफ ये लड़ाई है। आपका ये धरना प्रदर्शन कितने दिन तक चलेगा? ये अनिश्चितकालीन है प्रवीण जी। ये धरना प्रदर्शन अगर आप देखोगे तो अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन है। अभी आज सारे तमाम गांव से किसान प्रतिनिधि या फिर जो किसान हैं वो तमाम किसान आए हैं। अभी थोड़े समय में बैठ के आगे की रणनीति तैयार की जाएगी कि आगे इसको किस तरफ लेके जाना है, कुछ पड़ाव वगैरह में भी लेके जाना है। तो तमाम हर गांव के किसान ये मिलके फैसला लेंगे कि इसको हम पड़ाव की तरफ लेके जाएं, भूख हड़ताल की तरफ, सड़क जाम की तरफ। एसडीएम कार्यालय घेराव है, कलेक्टर कार्यालय का घेराव है, और अगर जरूरत पड़ी तो किसान साथी यहाँ से उठ के जयपुर तक भी सीएम हाउस को घेरने का भी अपना काम कर सकते हैं। तो आगे की जितनी योजना है वो अभी तमाम किसानों के साथ मिलकर और विस्तृत चर्चा करने के बाद बनाई जाएगी। जी धन्यवाद। एक इस प्रकार की बैठक की थी जी, और उन्होंने नौर भादरा के फसल बीमा के मामले में ऐसे कृषि विभाग को और अन्य अधिकारियों को निर्देश दिया, वो शायद आपने पढ़ा भी होगा जी। उसके बारे में आप संतुष्ट देखो साहब, कलेक्टर साहब की जो बैठक हुई है वो 7 जुलाई 2022 को भी हुई है। इस बैठक के अंदर भी यही डिस्कशन हुआ है। उसके अलावा भी अगर हम देखते हैं तो 21 जून को भी एक बैठक हुई है जिसमें तमाम क्षेत्र के जितने भी अपने पूरे जिले के हैं, जिले का पूरा प्रशासन बैठा हुआ है, प्लस जो बीमा कंपनी है, बीमा कंपनी के पूरे प्रतिनिधि मंडल बैठा हुआ है, जिसमें चाहे वो डीएम हनुमानगढ़ है, चाहे वो एडी भादरा है, चाहे वो एडी नूर है, चाहे वो एडी अपना बाकी जितनी भी अपनी तहसीलें हैं, ये सब लोग बैठे हैं। तो लगातार बैठकों से देखो मानना मतलब है जन साहब की किसाना खाता में बीमो आ जा, हमें कोई मतलब नहीं है कि प्रशासन बैठक करे या ना करे। मानना मतलब है जी हमारा जो प्रीमियम कटेड हुआ है किसान को बीमा जो सिंपल है। नहीं, इसका लेट होने का आपको क्या कारण? तीन लोग जो शामिल रहते हैं इसके अंदर, एक तो खुद बीमा कंपनी रहती है, एक अधिकारीगण रहते हैं जो कृषि विभाग के हैं, तीसरा जो रहता है जो शासन के जो लोग हैं। ये अगर हम देखते हैं कुछ दिन पहले की जो हमने पिछली बार मड़सीसर अगर धरना किया था, तो वो शासन, प्रशासन और बीमा कंपनी तीनों ने मिलकर इसको गमन करने की कोशिश की थी, और वही नाकाम कोशिश इस बार भी चल रही है कि किसी भी तरीके से किसानों का ये फसल बीमा जो गबन कर लिया जाए। उसी के लिए इन्होंने जो मालना ऑफिस ग्लोबल रिसर्च सेंटर है, इसको एक फोरकास्ट सेंटर को एक चिट्ठी लिखी है, जैसा चूरू में हुआ। इस चिट्ठी की अगर मैं आपको प्रतिलिपि दिखाऊं
तो ये 24 मार्च 2022 को एक चिट्ठी लिखी गई है। अगर आप देखोगे तो ये डायरेक्टर जो मालनो बेस नेशनल क्रॉप फॉरकास्टिंग सेंटर है, इसके अंदर जो देखो जी, बिना सरकार के, बिना मौजूदा प्रतिनिधि के, बिना कृषि अधिकारियों के और बिना फसल बीमा जो कंपनी है इसके बिना पता भी नहीं लग सकता जी फसल बीमा का। तो ये सभी मिलके ये बीमा क्लेम जो है ये खा जाना चाहते हैं किसानों का, इसीलिए तमाम। कल विधानसभा में भादरा का विधायक जो है एक स्टिकर चिप की फसल बीमा की मांग की, उससे आपको क्या लगता है कि वो? देखो जी, वो स्टिकर हालबत तो नहीं चेपते, परंतु आज वाला ये जो धरना था ये डर था। इस डर को आज से इन्होंने ज़्यादा नहीं तो भी 3 से 4 दिन पहले, जब हालांकि इन्होंने तो पूरी कोशिश की कि जी किसानों को परमिशन ना मिले, किसानों को धरने की अनुमति ना मिले 144 का हवाला देके, परंतु जब अनुमति मिल गई तो ये जो किसान साथियों का जो डर था, तो वो डर सिर्फ इनके चेहरे से साफ झलक रहा है। अगर थे देखो होगा, एक जो कॉन्फिडेंस है वो कॉन्फिडेंस डाउन है। कारण अब किसानों को पता चल गया है कि हाँ जी, पिछले करीबन 2-2.5 सालों से ये किसान बरगलान को जो काम करने लगे, ये तमाम वही झूठ हैं जन साहब। मैं एक एक करके जो दिखाया है, अगर 23 मार्च की देखोगा, 23 मार्च को इन्होंने लिखा हुआ है कि जो 2020-21 का जो रबी क्लेम है वो आना शुरू है। तो मैं यही पूछना चाहूँगा भादरा विधायक जी से, तो ये किसान कौन सा है? और इतनी कमताड़ी की टेम गमा भी अगर इतना किसान आ रहे हैं, ऐसा मतलब कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। 21 जुलाई की एक चिट्ठी दिखाऊंगा, बिल्कुल क्लियर कट लिखा हुआ है, इसमें आप खुद पढ़ के बता सकते हैं बड़े बड़े अक्षरों में कि इन्होंने एक चीज़ लिखी है कि बकाया फसल बीमा 10 दिन में आ जाएगा 21 जुलाई, यानी कि मैक्सिमम 1 अगस्त तक आ जाना चाहिए था। सितंबर चल रहा है, 1 अगस्त तक ये बीमा आ जाना चाहिए था इनके अनुसार। तो ये तो देखो किसान सिर्फ बावड़ा बनाने को काम करने लग रहे हैं, और कहीं ना कहीं मतलब एक मोटे सिर्फ अपनी पब्लिसिटी मान लो, और ये गबन को छुपाने के लिए स्टिकर है, यानी गबन तो भीतर है, जो भीतर जेब जो है आगे बनियान मैं वैंगों पर स्टिकर लकोर लिया हुए, जो गबन करके जो पीसा खा रखे नहीं, वो लकोण खातर वो स्टिकर चेप रखे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे बजरंगी सहन, जिनके नेतृत्व में आज अनिश्चितकालीन धरना दिया गया है जो बीमा क्लेम में देरी के विरोध में, और इस देरी के लिए इनका प्रयास है कि किसानों को कुछ किसान साथी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार जी। बताएं जी, आज किस संबंध में यहाँ धरना प्रदर्शन लगाया जा रहा है? मेरा फसल 20-21 का फसल बीमा नहीं आया, और जो मेरे बाप के 4 भाई हैं, तीनों का आ गया और मेरा आया नहीं। इसमें ये क्या भेदभाव किया गया? और एक किसान को मतलब फसल बीमा के लिए लड़ाई करके खोज के लाना पड़ेगा। MP को बोल दो, MLA को बोल दो, किसी को बोल दो, ये हो गया, वो हो गया, X हो गया, X ऐसे हो गया, XYZ बहानाबाजी करते रहते हैं, और किसान का फसल बीमा खाने की कोशिश करते हैं। किसान खेत में काम करता है, उसको वो फसल बीमे के लिए लड़ाई करता फिरेगा या किसान खेत में काम करेगा? आपका कहने का मतलब ये है कि ये नेता लोग जो आपका फसल बीमा खा जाते हैं, तो ये और क्या हो गया फिर? और फसल बीमा प्रधानमंत्री की फसल बीमा योजना है, और MP को राहुल जी को बोल दें, वो भी बहानाबाजी करेगा उसमें, वो फसल बीमा नहीं दे सकता, कौन देगा फिर? उसका वोट प्रधानमंत्री को जाता है, प्रधानमंत्री जी भेदभाव करेगा, इसमें कोई कारण नहीं बता सकता। और उसको बोलते हैं एक किसान ने 2 बार भर दिया, 2 बार भर दिया बीमा क्लेम में, तो 2 बार एक बैंक ऑफिसर को जो RS-IS की योग्यता रखता है, और उसको 1 लाख रुपए कंप्यूटर मिला हुआ है, और 1 लाख रुपए उसको सैलरी मिल रही है, उसको दो बार भरने ही क्यों दिया? ये कैसे पॉसिबल है? एक केस होगा और 2 मुलजिमों को जेल में जाने पड़ेगा, ये तो इम्पॉसिबल है बिल्कुल ही। फसल जिसको सजा देनी है उसको दो, मेरे को सजा क्यों मिल रही है? मेरा फसल बीमा 2000 रुपये कटा हुआ है, क्रॉप कटिंग हो गई है, ये फिर अब की बार फिर कटिंग हो गई है, और बैंक में जाते हैं, बैंक वाले कहते बाहर निकलो यहाँ से, बीमा कंपनी जाए। भादरा पंचायत समिति में जाते हैं, हमें पता नहीं है। राहुल जी से बात करते हैं, उसने राज्य वालों ने नहीं डाला, स्टेट वालों ने नहीं डाला, और MLA से बोलते हैं तो वो बोलता है इधर उसमें इंडिया गवर्नमेंट ने, राजस्थान भारत सरकार ने नहीं डाला है पैसा। बस XYZ घुमाते रहते हैं, फिरते रहते हैं। अगर कोई खराबी थी तो चारों भाइयों ने एक साथ फसल बीमा का क्रॉप कटिंग हुआ, एक खेत है, एक में हिस्सेदारी है, फिर बीमा क्यों नहीं आया? इसका सही निश्चित मतलब है विश्वास पात्र जवाब न MP न MLA न राजस्थान गवर्नमेंट न इंडिया गवर्नमेंट कोई नहीं दे रही है। हमारे साथ हर बार भेदभाव करते रहते हैं। धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। तो ये थे डुंगराना से बजरंग सारण और कुछ किसान साथी, इन्होंने
बताया कि ये धरना प्रदर्शन जो है इनका लंबे समय तक चलेगा और इन्होंने अपनी आगामी रणनीति बनाई कि ये अगर किसानों की बात नहीं मानते हैं तो आगामी रणनीति इनकी चक्का जाम की रहेगी। तमाम खबरें आप ये जनता तक न्यूज़ के माध्यम से देख रहे हैं। अगर आप हमारे वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें फेसबुक पर भी फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।